चलिए नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार, मेरे चैनल विनोद ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाँ अपना हम यूपी स्कॉलरशिप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आसानी से पूरा प्रोसेस आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो हम फाइनली OTR रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। OTR का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसको आप फीडबैक में जाकर के देख सकते हैं। तो हम यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में इसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आपका SC ST है या जनरल है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्री मैट्रिक मतलब होता है कि 9th 10th का, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि 10th और 11th का होता है, सॉरी 11th और 12th का होता है। उसके बाद में आप यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन मतलब BA BSc BCom का भी होता है यहाँ से। उसके बाद में अगर आपका पिछड़ी वर्ग है यानी कि जो भी OBC कास्ट के हैं, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मुस्लिम का है तो आप यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से यहाँ आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ बैक आएंगे। उसके बाद में हम यहाँ लॉगिन करेंगे। दोबारा से आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ आना है स्टूडेंट पैनल में। उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन फ्रेश। उसके बाद में अगर आपका रिन्यूअल है तो यहाँ लॉगिन रिन्यूअल में लिखा हुआ है। लॉगिन फ्रेश में आएंगे, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्री मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन। अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन मतलब BA BSc BCom पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि आपका 11th और 12th का हो गया। प्री मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि 9th और 10th का। उसके बाद में अगर अदर स्टेट का है तो आप यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट का भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ हम प्री मैट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय। OTR को यहाँ इंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा को फिलअप करना है। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ कुछ तरह से पोर्टल खुल के आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ विगत स्कूल का नाम, यानी कि बच्चा जो पिछले वर्ष किस स्कूल में पढ़ रहा था वो आपको यहाँ एंटर करना है। अगर यहाँ 9th है तो 9th, अगर 10th है तो 10th यहाँ आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में कक्षा में प्रवेश तिथि, इसको आपको यहाँ एडमिशन का जो डेट है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ विद्यालय से मिल जाएगा। उसके बाद बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड का है वो बोर्ड का आपको नाम यहाँ चूज कर देना है। देन यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपके 8th के मार्कशीट में होता है। उसके बाद में इसका जो डेट होता है वो डेट भी आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद में कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष, वो आपको यहाँ ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ विद्यालय का नाम आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ पिन कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ कैप्चर दिया हुआ, कैप्चर को आपको यहाँ फिलअप करना है। देन यहाँ चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ देखिए हो गया सबमिट। उसके बाद में होम को पर क्लिक करना है। यहाँ आप आय एवं जाति प्रमाण पत्र आवेदन यहाँ वेरीफाई करना है।
यहाँ दिया हुआ है आवेदन का संख्या, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, यानी कि जो आपका यहाँ आवेदन क्रमांक दिया होता है वो आपको यहाँ एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ दिया हुआ आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक आपको एंटर करना है, आपके सर्टिफिकेट में यहाँ दिया रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ जो कैप्चर है, कैप्चर को आपको फिलअप करना है। गेट डाटा, यानी कि आपका यहाँ पूरा डाटा बेस आपको दिखा देगा। यहाँ आप पूरा को सभी को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको वेरीफाई इनकम डिटेल, यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ वेरीफाई करना है। सेम प्रोसेस जो भी है उसको भी आपको यहाँ एंटर कर देना है। देन यहाँ आपको गेट डाटा पर भी इस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे की ओर आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए लिखा हुआ जांच है तो आवेदन प्रिंट करें। यहाँ आपको जांच वाला प्रिंट जो है वो निकाल लेना है। आपने स्कूल में इसको वेरीफाई करवा लेना है, मतलब चेक करवा लेना है। चेक करने के बाद आप यहाँ दोबारा बैक टू होम पेज आएंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी कि आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मांगेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई सभी परिस्थितियाँ जांच कर ली गई हैं, तो आपको यहाँ ओके करके आपको यहाँ फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक करने के बाद आपका जो है वो रिसिप्ट निकलेगा, वो आपका यहाँ स्कूल में जमा होगा।